महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का जो प्रकोप सामने आ रहा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन लगाया था, लेकिन उसके बाद आज वसई विरार में दुकानें बंद की गई है, जिसके बाद जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी संगठन आज सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ इनका कहना है कि अचानक ये दुकान जो बंद हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है और इनके जो नुकसान हो गए उनकी भरपाई कौन करेंगे। तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या दुकान है आपका और आपका नाम क्या है? परवत सिंह राजपुरोहित। कपड़े का व्यवसाय है। क्या कपड़ा व्यापार बंद करने से कोरोना चला जाएगा क्या? इसका हमें सरकार उत्तर दे, और जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार उसका कुछ मुआवजा दे रही है क्या? हमको मुआवजा नहीं चाहिए। हम जिस स्थिति में हमें रहने दे उस स्थिति में, और व्यापार करने दे। व्यापार बंद करने से कोरोना चला जाएगा क्या, ये बताइए हमें। लेकिन लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। नहीं, व्यापार खाली बंद करने से आंकड़े ऐसे हो जाए? पब्लिक तो ऐसे ही घूम रही है। देखो ना, पब्लिक देखो, रिक्शों में देखो, बसों में देखो, सब जगह यही हाल है। खाली व्यापार बंद करने से भीड़ कम हो जाएगी क्या? दुकानें बंद करने से भीड़ कम हो जाएगी क्या? आप बताइए। अगर दुकानें बंद करने से भीड़ कब बंद हो जाएगी तो सभी बंद करें ना, सरकारी कामकाज भी बंद कर दे, तभी बंद होगा ना। खाली व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है महाराष्ट्र में, यही है मुद्दा। आप लोग इस लॉकडाउन को मानेंगे या नहीं? अभी आगे देखो क्या गाइडलाइंस, व्यापारी एकता दिखाएंगे अभी आगे सभी व्यापारी। जैसे आज तो दुकान बंद थी, आज दुकानें बंद है जी। सर आपका नाम बताइए। मैं जयेश धर्माजी माली, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष नाला सोपारा। मेरा ये कहना है कि सरकार ने अचानक जो लॉकडाउन किया है उसका हम लोग व्यापारी विरोध करते करके, और दूसरे नंबर ऐसा है कि ये कपड़े व्यापारी, ज्वेलर्स व्यापारी जो अगर दुकान बंद करने से कोरोना क्या निकल जाएगा, मैं सरकार से यही पूछता हूँ करके। ये कहीं ना कहीं ये महाअघाड़ी सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने ये जो लॉकडाउन लगाया है, ये अचानक व्यापारी के ऊपर लॉकडाउन लगाने से व्यापारी को बहुत तकलीफ होने वाली है। आगे का जो भी लॉकडाउन पूरा समाप्त हुआ ही नहीं था, मान करके हमने भाड़ा भरा है, लाइट बिल भरा है, हमारे जो वर्कर लोग काम करने वाले उनको हमने एडवांस भाड़ा भेज के गांव से बुलाए, और सरकार ने अचानक ये लॉकडाउन कर दिया। कहीं न कहीं सरकार की ये भूल है और हम व्यापारी इसका विरोध करते हैं। मतलब इस लॉकडाउन से एक भारी नुकसान जो होगा उससे उभर पाना व्यापारियों के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो दूरी बनाइए, सब लोग दूरी बनाइए, काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल आज पूरा दिन दुकान बंद था, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। 30 तक के जो नियम है उनको मानना होगा। लेकिन दुकान बंद करने के बाद यहाँ के व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हैं। आक्रोशित क्यों हैं? क्योंकि लॉकडाउन जब 1 साल पहले लगा था तो उन्होंने उसका पालन किया, लेकिन उनको बहुत घाटा हुआ था। लेकिन उस घाटे के बाद फिर से कर्जे लेके दोबारा दुकानें शुरू किए थे, लेकिन अब फिर लॉकडाउन जो लगा है उसको बर्दाश्त कर पाना काफ़ी मुश्किल है। सर मैं आपसे बात करूँगा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण है, यही मेरी टेलरिंग की दुकान है। हाँ, मेरे को तो एकदम ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के अंदर जो बैठे हैं वो ये क्या तुगलक की फरमान सुनाते। इतने दिन से उनका आत्मचिंतन चालू है, उनका डिसीजन चालू है। कल रात को अचानक, एक हफ्ते पहले हमको सैटरडे संडे का ऑफ बंद किया, ठीक है, वो हमने मान्य किया। कल रात को अचानक उन्होंने फरमान सुना दिया। आज हम आधी दुकानें खुली है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती डंडे मार के हमको भगा दिए, बंद कर दिया। ये सब टैक्स देने के बाद हम पढ़े लिखे बेरोजगार है, हम कोई अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है। हम एक नेता से ज़्यादा क्वालिफिकेशन हमारा है, हम समझते हैं, लॉ समझते हैं सब कुछ। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? आप मुझे बताइए कि दुकान आज बंद करना है, इसका कोई पूर्व सूचना आपको मिला था? कुछ नहीं, कल रात को 8 बजे थोड़ी बहुत अफवाह थी कि ऐसा हुआ है, तो और सुबह 8 बजे तो हम घर पे चले गए थे। उसके बाद उनका डिसीजन हुआ और सुबह डायरेक्ट आके डंडे बरसाने चालू हुए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो आके आज सुबह पुलिस वाले 3 स्टार, वो भी बिना मास्क, मेरी दुकान में घुस के मेरे लड़के को डंडे लगे थे। हाँ, आप चाहिए तो वीडियो क्लिप दूंगा मैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा शासन है? तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? अभी उनका राज है, उनके ऊपर है, उनको कुछ किसी का लेना देना नहीं। पब्लिक मरे तो मरे। सरकार के इस फैसले से आपका कितना समर्थन है? समर्थन कुछ नहीं है। हमारी हालत देखो, हमारा ऊपर नीचे हुआ है, पूरा बॉडी का प्रेशर ऊपर नीचे है। ये कौन सा प्रशासन का तरीका कौन सा है ये? और क्या लोग हैं वो जो डायरेक्टली फरमान सुना देते, बंद कर दो। क्या कहेंगे आप? जो रिक्शे में है अभी 5 पैसेंजर चल रहे हैं, बरोबर है। दूसरी जो अभी दारू की दुकान है चालू है, हाँ। उसके अलावा सरकार ने सब कुछ तो चालू रखा है।
खाली कपड़े वाले बंद रखने से कोरोना चला जाएगा क्या? और कपड़े वाले इसके गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, फिर भी ज़बरदस्ती उन लोग ने मिनी लॉकडाउन बोल के जो लॉकडाउन लगाया है। अच्छा, लॉकडाउन के साथ में धारा 144 भी लागू है। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, कल को भी एक विषय बना दिया जाएगा। नहीं, धारा 144 का मतलब यह है कि हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। सरकार ज़बरदस्ती के हमारे पे लॉकडाउन थोप रही है। नहीं, कल उठ के व्यापारी रास्ते में उतरेंगे, कल उठ के व्यापारी रास्ते में उतरेंगे तो भी लॉकडाउन का पालन कैसे होगा करके, इससे ऐसा हमको जो गाइडलाइन दी है व्यापारी, हम उसका पालन किया है, कर रहे हैं करके, और जो भी है हमको राहत दे करके जो तुम्हारी गाइडलाइन है वो हमको दिया जाए और हम अपना व्यवसाय चालू रखें। वीकेंड लॉकडाउन से और मिनी लॉकडाउन से ठीक था, आप समर्थन दे रहे थे, लेकिन जो अभी आज हुआ इसके समर्थन में आप नहीं खड़े। नहीं, ये सरकार ने बिल्कुल गलत किया है करके, हमारे व्यापारी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है करके इसका हम ज़ोर से विरोध करते हैं, और आज नहीं तो कल हम व्यापारी रास्ते पे उतर के इसका विरोध करेंगे करके। नहीं, जो हमको जो गाइडलाइन दिया था वो गाइडलाइन का हम लोग पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लॉकडाउन लगाना ये कहीं भी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए उनकी भूल है करके। आंकड़े बढ़ते हैं तो सरकार तो आंकड़े बढ़ाते नहीं है। नहीं, आंकड़े बढ़ रहे करके हमारे व्यापारी की वजह से तो आंकड़े नहीं बढ़ रहे करके, अगर व्यापारी की वजह से आंकड़े बढ़ रहे तो सरकार उसका कुछ हमको ठोस सबूत दे। ये तो कुछ उनकी नाकामी है, खुद की नाकामी छुपाने के लिए ये लॉकडाउन किया करके, बाकी कुछ नहीं है लॉकडाउन का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंकड़ों को बढ़ा है, आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये आंकड़े जो इन्होंने नहीं बढ़ाए, ऐसा इनका कहना है कि सरकार अपनी एक नाकामी छुपा रही है। ये भी इनका कहना है। आप सर बताइए, क्या दुकान है आपका और क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा शोरूम है कपड़े का, और अभी गए लॉकडाउन में मैंने 2 शोरूम बंद किया है। वो सही में भी बंद किया, किसी ने भाड़े एडजस्ट नहीं किया, सरकार तो करेगी नहीं, लाइट बिल आएगा, दुकान के रेंट वगैरह जो है कोई माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोला 50% भाड़े, वो भी नहीं होते। तुम्हारी दुकानें बंद रहेगी, सब बंद रहेगा, तुम्हें भाड़ा देना है, लाइट बिल देना है, वो तो देना ही पड़ेगा, और तुम अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी डिपॉजिट जब ख़त्म होगी तो दुकान के मालिक तुमको दुकान खाली करा देंगे। मेरी 2 दुकानें बंद हुई हैं, तीसरी मैंने जनवरी में यहाँ पर ओपन किया है। कंडीशन ऐसी है, इतने सारे मेंटेनेंस हैं, अभी आप बताओ क्या करेंगे हम लोग। जनवरी में मैंने चालू किया इतना इन्वेस्ट करके, और हमको जो है 1 साल का इंतज़ार रहता है, ये सीज़न रहता है, शादी का रहता है, सामने रमज़ान है, होली गई, मगर ऐसी कंडीशन में भी गए बार हुआ था और इस बार भी हुआ। सिस्टम सरकार ने बनाया, ठीक है, हर कोई फॉलो कर रहा है, बट अचानक में कुछ भी हो जा रहा है। सुबह मालूम पड़ा दुकान का शटर उठ रहा है, पुलिस खड़ी है डंडे ले लेके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता पहले आदमी को एडजस्टमेंट के लिए टाइम दिया जाए, हर किसी का एक लाइन लेवल बने, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस डंडे लेके पुलिस आएगी, कभी भी बंद करा देगी, कभी भी टाइमिंग दे देगी। आज ये कंडीशन से हर कोई परेशान है। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। अभी मेरे बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए, लोग मुझसे पेमेंट मांग रहे वापस। मेरा ऑर्डर का काम है, शेरवानी का, सूट का, लोग बोल रहे भाई मेरी पेमेंट मुझे वापस दो। बताओ मुझे कहाँ से दूंगा? 50-60 हज़ार रुपये मैं कहाँ से ला के दूँ? लोग मुझे बोल रहे भाई ऑर्डर कैंसिल कर दो, लॉकडाउन लग गया, पेमेंट मुझे वापस दो। मैं बोलो 2-4 दिन का टाइम तो काम करके दे रहा हूँ। बोले बंद है, क्या काम करोगे? आज ऐसी हालत है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते सर? अभी कंडीशन क्या थी, टाइमिंग था, मेन तो धंधे का टाइम 8 बजे, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बाजू में 6 से 8 से 10 से धंधा है लोगों का, बाकी पूरा दिन आदमी बैठे रहता है। संडे सैटरडे हम लोग भी वही धंधा करते। अभी क्या करेंगे ऐसी हालत में, आप बताओ ना। हम लोग यही चाहेंगे, सरकार ने जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए दिया था हम लोग करेंगे, टाइम टेबल भी एडजस्टमेंट किया था हम लोग करेंगे, पूरी से पूरी लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि व्यापारी तबका, एक आम तबका, मजदूर तबका, हर कोई परेशान है। मैं 43 डेज़ खाने खिलाया हूँ, मेरी वीडियो है, मेरे पास न्यूज़ वाले आए थे, मैंने देखा हालात कैसे, जले जले खाने लोग मुझसे मांग के खाए हैं। हाईवे के ऊपर बाथरूम की टंकी से मैंने देखा लोगों को पानी निकालते पीते हुए। मेरी वीडियो अगर आपको लगती है तो मैं दे देता हूँ। पूरे मैं खाने बना के 43 डेज़ लोगों को खाना खिलाया, इसी से हालात हमने देखे। बट पूरी तरह से मैं कहूँगा, पूरी तरह से लॉकडाउन जायज़ नहीं है। लोगों को जीने खाने देना चाहिए और हालात को सरकार खुद ब खुद काबू में करे ना। कंडीशन बनाए, मास्क वगैरह पे पाबंदी लगाए, लोग मास्क लगाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लाइन लेवल का इस्तेमाल करें, और क्या कर सकते हैं हम लोग जी। कैसे कोरोना तो जो बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिन से वसी विरार में 500-550 कल मामला आया था, तो क्या सोल्यूशन क्या देना चाहेंगे आप महानगर पालिका अधिकारियों को? कैसे कम होगा सर? सोल्यूशन के अलावा क्या है ना, हर किसी पे जिम्मेदारी है, हर किसी पे जिम्मेदारी, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी हम नगर पालिका या सरकार को ही खाली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम लोग भी दूरी जो है, डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं। हम लोग भी कभी कभी बिंदास हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर केसेस बढ़ रहे तो क्या कर सकते हैं? सरकार को भी बहाना है ना भाई, केसेस बढ़ेंगे जाहिर सी बात बंद कर देगी। मुंबई महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से 1 महीने से लॉकडाउन लगाने का चल रहा है जी, और बार बार मुख्यमंत्री और किशोरी पेडनेकर ने और बाकी लोगों ने, नवाब मलिक जी ने, सबने कहा कि भाई पालन करो अन्यथा लॉकडाउन लग जाएगा। ये वार्निंग चल रही थी, लेकिन सुधार फिर भी नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है?
सर अभी इसमें ज़िम्मेदार का मसला ऐसा है ना कि बीमारी तो बीमारी थी, मगर लोगों के अंदर क्या है ना, एक बिजनेस बन चुका है। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे सरकार हो, बीमारी को बीमारी की तरह नहीं लिया जा रहा है। एक आम इंसान भी बिंदास हो चुका है, सरकार भी क्या करती है, कुछ भी फैसले ले आती है। ये कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ के व्यापारी मंडल हैं और व्यापारी के जो संगठन के लोग हैं यहाँ पे जमा है। उनका यही मांग है कि फ़िलहाल हमने लगातार सरकार द्वारा दिए गए आदेश और मिनी लॉकडाउन का पालन किया है, वीकेंड लॉकडाउन को माना, लेकिन अब जो अचानक दुकानें आज बंद किए गए हैं वो गलत है, क्योंकि पिछला लॉकडाउन तो हमने झेल लिया, ये लॉकडाउन झेलना मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि पंडित, ओके न्यूज़।